तो लेक्चर स्टार्ट करते बेटा अपन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जरा आप लोग। ए बी की लंबाई बताना है आपको, ठीक है। आ गया? देखो जरा यहाँ पे बेटा, थोड़ा अपन यहाँ पे रेशो फिल कर देते पहले। देखो आपको ए से एफ कितना दिया हुआ है 6, ये कितना दिया हुआ है 3, और ये कितना दिया है बेटा आपको 2 दिया है, ठीक। अब जो यहाँ पे वैल्यू है उसको फिल कर देते हैं अपन। सी से ई तक की बात कर रहा है वो, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दे दिया उसने 6, सी से डी तक का कितना दे दिया उसने 10, और ई से एफ कितना दे दिया उसने आपको 12 दे दिया, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 12 है और इसका अनुपात कितना दिया है आप लोग को, यहाँ इसकी वैल्यू 3 है ना, अनुपात में कितना दिया है 3, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है 12, कितने गुना हो गया ये 4 गुना, कितने गुना हो गया बेटा ये 4 गुना। अगर ये 4 गुना हो गया, कितने गुना बेटा ये 4 गुना, तो वाली वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी 4 गुना। कितना आ गई है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई है 24 आ गई, कितनी आ गई बेटा ये 24 आ गई, ठीक है। ये भी किसको कितने गुना कर देंगे आप लोग 4 गुना कर देंगे, ठीक है। कितना आ गया 24, और ये भी 4 गुना कर देंगे, आप करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे ये 8 आ गया, समझ में आया कि नहीं। अब अगर अपन ट्राइंगल बनाए बेटा, कुछ इस प्रकार से ट्राइंगल बनेगा अपना, ठीक। अगर ये ट्राइंगल बनाया अपन ने, और ये यहाँ से यहाँ तक की ये एक दूरी हो गई है, ठीक है, और एक लाइन वाली हो गई आपकी, ठीक। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये भी कितना है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक। कॉमन एंगल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, कॉमन एंगल अपन यहाँ से देखें बेटा, एक काम करो इसको आप लोग इस तरीके से देखो। यहाँ पे अगर एक सीधी लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी अपन, ये वाली जो लाइन है इसको ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, कितना बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी कितनी निकल के आ गई 8 और 12, है ना। ये कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे ए, ये दिया हुआ है बेटा बी, ये दिया हुआ है एफ, और ये दिया हुआ है आप लोग को क्या डी दिया हुआ है, ठीक। तो बताओ एफ से लेकर के डी कितनी हो गई आप लोग की 12 और 8, है ना, कितनी हो गई ये 20 हो गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दिया उसने आप लोग को, ये सी तक की लंबाई कितनी आ गई आप लोगों की, यहाँ से यहाँ तक की 10 आ गई, कितनी आ गई ये 10 आ गई, ठीक। उसके बाद जैसे कि अगर अपन इसको तोड़ करके देखते हैं यहाँ पे जरा, ये पूरी कितनी हो गई बेटा 20 हो गई, ठीक है। जिसमें यहाँ पर यहाँ की कितनी थी 12 थी, और यहाँ की कितनी थी बेटा 4 थी, ठीक। ये कितनी दिया था आपको उसने 6 दिया था कि नहीं दिया था। अगर अब मैं यहाँ से इतने ट्राइंगल की बात करूँ, ये वाले ट्राइंगल और ये ट्राइंगल की बात करूँ मैं, ठीक है, इतने की बात करूँ मैं, तो अपन यहाँ से आधी वैल्यू निकाल सकते कि निकाल सकते, बताओ। कॉमन एंगल क्या आ गया यहाँ पे अल्फा आ गया कि नहीं आ गया। चाहो तो आप फिगर बेटा इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक। इस तरीके से आप लोग फिगर को बना लीजिएगा, ठीक है। ये देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा अपना फिगर, एफ बी यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, ई आ गया, सी ए आ गया, और डी ए आ गया। तो कॉमन एंगल क्या बन गया अपना यहाँ पे, बताओ। ये अल्फा बन गया कि नहीं बन गया, ठीक। ये आ गया बेटा 12, ये आ गया कितना 8 आ गया, और ये कितना आ गया बेटा 6 आ गया, ठीक। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, और यहाँ पे कितना बनेगा थीटा बनेगा, और ये भी क्या बनेगा थीटा बनेगा, ठीक। अगर मैं देखूँ तो अल्फा के सामने कितना मिल रहा है 6,
और अल्फा के सामने क्या मिल रहा है मुझे, बी से एफ तक की दूरी मिल रही कि नहीं मिल रही। उसी प्रकार से थीटा के सामने कितना मिल रहा है 8 और थीटा के सामने कितना मिल रहा है पूरा 20, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यहाँ से बी एफ की वैल्यू निकल जाएगी कि निकल जाएगी। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ से अगर मैं अल्फा के लिए ले लूँ तो छोटे ट्राइंगल के लिए बताओ जरा, वाले ट्राइंगल के लिए, इस छोटे ट्राइंगल के लिए, छोटे ट्राइंगल की अल्फा के सामने क्या बन रहा है बेटा, ई से सी, क्या बन रहा है ई से सी तक की दूरी, और बड़े ट्राइंगल की क्या बन रहा है बी से एफ तक की दूरी, क्या बन रही है बी से एफ तक की दूरी। उसके बाद थीटा के लिए बात करें अपन, किस लिए बात करते हैं थीटा के लिए, तो थीटा के लिए सामने क्या बन रहा है यहाँ पे 8, थीटा के सामने कितना बन रही है 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा। और यहाँ पर थीटा के सामने, चलो इसको लिख देते पहले अपन, थीटा के सामने कितना बन रहा है बेटा ई से डी तक की दूरी, ई से कितनी दूरी डी तक की, ठीक है। और यहाँ पे थीटा के सामने क्या बन रहा है एफ से डी तक की दूरी, एफ से डी तक की दूरी। तो एफ से डी तक की दूरी कितनी दे दिया उसने आपको 20, ठीक है। ई से सी तक की दूरी, ई से सी तक की दूरी कितनी निकाले अपन ने अभी 6 निकाल दी। ये प्रश्न में दिया था कि नहीं दिया था आपको, ई से सी तक की दूरी, है ना। तो कितनी आ गई है 6 आ गई। बी एफ की अपन को वैल्यू निकालना है, ठीक है। ई से डी तक की दूरी कितनी निकली है बेटा अपने पास 8, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी निकल गई है 20, कितनी निकल गई है 20 निकल गई। अब आप लोग यहाँ पे कट डाउन कर दो तो कितने बार में कट जाएगा 2 बार में, और ये 5 बार में, 4 से काट लेना, ठीक है। 2 से काट लोगे तो कितने बार में चला गया 3 बार में। तो 20 से तक की दूरी कितनी आ गई आप लोग के पास 15 आ गई। कितनी आ गई बेटा 15 आ गई कि नहीं आ गई। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अपन वाली वैल्यू कितनी आ गई है 15 आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, अगर ये 90 डिग्री तो ये भी कितनी डिग्री होगा 90 डिग्री। तो अगर अपन इतने ट्राइंगल की बात करें, इतने ट्राइंगल की अगर अपन बात करते हैं तो देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे ए ये हो गया, बी ये हो गया और एफ ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना दिया अपन को 24, ये कितना दिया है 24, और ये कितना निकाल लिया अभी अपन ने 15। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं अपन, है ना। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो यहाँ पर ये क्या जाएगा हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस बनेगा कि नहीं बनेगा, कर्ण बनेगा कि नहीं। तो बताओ जरा एच स्क्वायर बराबर पे क्या मिलेगा आप लोग को, एच स्क्वायर बराबर पे क्या मिलेगा बेटा 24 का स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर पे 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा बताओ जल्दी 576, और 15 कितना होता है 225 होता है। अगर आप इसको जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा आप लोग को, यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 8 मिल गया, और यहाँ पे कितना मिल गया आप लोग को 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया 780 बना जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको, अरे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 801 आ जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा 801 आ जाएगा, ठीक। नोट कर लो जरा इसको रूट के अंदर 9 से काट के देख लो अगर कट रहा होगा तो, ठीक। कट रहा है 9 से, 3 से तो कट जाएगा भाई, ठीक है। 801 को आप काट के देख लो, 9 से भी कट जाएगा ये, ठीक है। 9 से काटोगे आप इसको तो कितने बार में चल जाएगा ये बताओ, 9 8 72, ठीक। 8 कैरी चल जाएगी, 9 9 में चल जाएगा, कितना आ जाएगा। तो मतलब आपका आंसर कितना आ गया 3√89, ठीक है। ये एच का है बेटा ए से लेकर के बी तक की दूरी। हो गया, नोट कर लिए। अरे भाई
लेक्चर में मेरी आवाज़ से जा रहा है तो यार बाहर का नॉइस से जा रहा है। बेटा हो गया, नोट कर लिए? हो गया, ठीक। चलो आला करो जरा क्वेश्चन आप। ए से पी और पी से डी तक की दूरी निकालना है आपको, ठीक है। लगाओ जरा इसमें भी सिमिलरिटी, लाइंस पैरेलल और रेशो दिया है ना, तो फिर सिमिलरिटी लग जाएगी। डायग्राम बना लो जल्दी से थोड़ा। कहाँ पे? ये पी बी है, पी से लेकर के बी तक की दूरी। अगर वो आपसे ए से पी और पी से डी बोल देगा निकालने को और उसी की वैल्यू दे देगा तो निकलवाएगा क्या? निकालना तो आपको ए से पी और पी से डी है ना। हो गया, फिगर बना लिया आपने? कर लिए सॉल्व? आया कुछ आंसर? देखो बेटा यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। इसकी वैल्यू मिल जाए तो अपन काम कर सकते हैं ना। देखो अगर मैं इसी ट्राइंगल की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे 4:3 दिया हुआ है, ए पी और पी बी, ए पी और पी से बी तक की, ठीक है। अगर ए पी और पी बी दिया हुआ है, ठीक, तो मैं इन बड़े ट्राइंगल का और ये छोटे ट्राइंगल का यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। देखो ज़रा यहाँ पे अपन को यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी अगर छोटे ट्राइंगल का यूज़ कर लिया तो, ठीक है। उसी प्रकार से इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं? और जब हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसकी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू से हम यहाँ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और ये वैल्यू भी निकाल लेंगे फिर, ठीक है। देखो ज़रा अपन को ये काम कैसे करना है। पहले तो जो चीज़ दी हुई है ना उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लिया करो, ठीक। जैसे कि अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो देखो ज़रा यहाँ पे अपन को इतने की यूज़ है अभी, ठीक है। ए पी बी ओ और सी, ठीक है। ये कितना दिया है बेटा आप लोग को? 4, और ये कितना दिया हुआ है आपको? 3। अगर ये 4 और 3 दिया हुआ है, ठीक है,
बताओ जरा यहाँ पर एंगल क्या मिल गया आप लोग को, कॉमन वाला अल्फा मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक। और ये आप लोग को अगर ये यहाँ पे थीटा हो गया तो ये भी क्या हो गया बेटा, थीटा हो गया, है ना। ये एंगल आप लोग का वाई हो गया, तो वाला एंगल भी क्या हो गया आपका, वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो मुझे बताओ जरा यहाँ पे, अगर मैं अल्फा के लिए बात करता हूँ, ठीक है, अल्फा के लिए अगर मैंने वैल्यू रखा तो छोटे ट्राइंगल में क्या मिल रहा है आप लोग को, पी से ओ मिल गया, ठीक है। और अल्फा के लिए पीछे वाले ट्राइंगल पे क्या मिल रहा है बेटा आप लोग को, ए से सी मिल जा रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं थीटा के लिए बात करता हूँ तो थीटा के लिए मुझे क्या मिल रहा है बेटा यहाँ पे छोटे ट्राइंगल पे, बताओ ओ से बी, और यहाँ पे बड़े ट्राइंगल की क्या मिल रहा है आपको, ओ से, हाँ, सी से बी, कितना मिल रहा है, सी से बी मिल रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं अपन जरा, देखो उसके बाद क्या मिल रहा है बेटा अपन को यहाँ पे, एक अगर यहाँ पे मैं एंगल वाई की बात कर लूँगा ना, एंगल वाई की बात करता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे छोटे ट्राइंगल के लिए पी से बी, और बड़े ट्राइंगल की क्या मिल जा रहा है मुझे, ए से बी, क्या मिल रहा है, ए से बी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मैं इतने का यूज़ कर लूँ, ठीक है, इनकी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, देखो जरा पी से बी तक की कितनी दिया है, 3, और यहाँ पर कितना दिया है, ये पूरी कितनी दिया है उसने, 7 दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। तो ये कितनी आ गई बेटा, 7 आ गई, ठीक। तो पी से ओ अपॉन पे ए से सी बराबर पे ओ से बी और बटे में कितना, सी से बी बराबर में कितना आ गया, 3/7, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 3/7, और इसकी भी कितनी आ गई, 3/7, ठीक है। तो ओ से बी तक की कितनी हो गई, 3, और ये पूरी कितनी हो गई, 7, ये यहाँ की कितनी हो गई बेटा, 3, देखो यार ये आ गई ना, पी से ओ तक की आ गई, पी से ओ गई 3 हो गई, और ये पूरी कितनी आ गई, ए से सी तक की कितनी आ गई, ये 7 आ गई कि नहीं आ गई। तो यानी कितनी आ गई होगी अपनी, 4 आ गई कि नहीं आ गई बेटा, ठीक है। तो यहाँ से ये कितनी आ गई आप लोग की, 4 आ गई, और ये कितनी आ गई बेटा आप लोग की, ये पूरी कितनी आ गई, 3 आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। अगर अपन अब यहाँ पे वाले ट्राइंगल बनाए, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं अपन ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है, देखो जरा, ये वाली लाइन आप लोग की, ये वाली लाइन पैरेलल है कि नहीं, सी से पी और ओ से डी तक की, है कि नहीं है, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे सी पी ओ और डी ये दिया है कि नहीं दिया आप लोग को, ठीक। आपने और यहाँ पर कितना दिया है, ये बी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये बताओ जरा, ये कितनी आ गई आप लोग की, ये 4 आ गई, ठीक है। ये कितनी आ गई, ये 4, और ये कितनी आ गई, 3 आ गई, हेलो, हाँ दीदी, हाँ दीदी बोलो, हाँ हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, मैं बस क्लास लेकर के कॉल बैक करता हूँ ना। यहाँ रहने दो बेटा, देखो ये 4 और 3 दे दिया इसने आपको, ठीक है। अगर ये 4 और 3 हो गया और ये कॉमन एंगल क्या आ गया आप लोग का, अल्फा, तो ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे, चलो अल्फा ना लेकर के अपन कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पर अपन एंगल क्या ले लिया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एंगल अपन ने क्यू ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल मान लेते हैं अपन, ये क्या हो गया अपना जेड, और ये भी क्या हो गया, जेड हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये 4 और 3 आया तो बताओ जरा यहाँ पर ये वाला भी कितना आएगा आप लोग का, 3, और ये कितना जाएगा बेटा आप लोग का, ये वाला 4 जाएगा, तभी तो ये पूरा मिलाकर के 7 बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, ठीक। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ पे, पी से डी तक की चाहिए कि नहीं चाहिए अपन को, पी से डी तक की। तो पी से डी तक की वैल्यू कितनी आई आप लोग की, 4, पी से डी तक की कितनी आ गई आपकी, 4, और कितने में से आ गई, ये 7 में से, कितने में से आ गई, 7। लेकिन पी से लेकर के आप लोग की, पी से लेकर के बी तक की दूरी है ना, पी से बी तक की दूरी कितनी आ गई, 7। लेकिन पी से लेकर के बी तक की दूरी आपको एक्चुअल वाली कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, दी है कि नहीं दी। तो यहाँ पर आप गुणा कितने से कर दोगे, 3 से, ये पहले भी करेगी नहीं करा अपन लोगों ने, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, ये पी से डी तक की आपकी 12/7 कितनी आ गई, ये 12/7 आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। अगर ये 12/7 हो गया, ठीक, कितना हो गया, ये 12/7, और आपको निकालना क्या है, ए पी से पी डी। तो ए पी से पी डी तक की बताना है आप लोग को, तो ए पी कितनी दिया था आपको, 4, और पी डी तक की कितनी आ गई आपकी, 12/7 आ गई कि नहीं आ गई बेटा, ये 12/7, ठीक है। इसमें दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, ठीक। ये कितना आ गया, 12/7 आ गया, ठीक। थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं अपन, ऊपर कर देते हैं, ए पी और पी डी लिखना है ना, ए पी और पी डी की वैल्यू आपको निकालना था, ठीक है, डी पी लिख देते हैं, ठीक। बताओ जरा, ए पी कितनी आ गई आप लोग की, 4, और पी डी कितनी आ गई बेटा आप लोग की, 12/7 आ गई, ठीक। तो ये 4 से कट जाएगा कि नहीं, कितने बार चला गया, 3 बार में, आंसर कितना आ गया आप लोग का, 7:3 आ गया। समझे नहीं समझे आप लोग इतना, ठीक। ये अलग है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये अलग है, ये चीज़ अपन ने पहले भी करा है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू रख करके।
पहले ये आला फिगर बनाना, ठीक है, फिर ये आला बनेगा। ये देखा करो लाइन कहाँ साइड की पैरेलल है, ठीक है, कौन सी लाइन पैरेलल है और क्या क्या रेशियो में बांटा गया है। आप ये चीज़ डायरेक्ट भी कर सकते थे बेटे, ये वाला क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। इसको सॉल्व कर जरा बताते हैं आपको। जब थोड़ी सी कमांड बन जाए ना आप लोग की, तो आप ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें आपको। रिवीजन की बहुत कमी है आप में, और पहली बात तो लेक्चर अटेंड करने की कमी है। गैप पे गैप करोगे और बोलोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो कहाँ से समझ में आएगा। फर्स्ट डे जब 2D चालू हुआ था ना, तब मैंने कहा था ये कि बेटा जिसने गैप करा उसका खेल ख़त्म। मालूम बेटा आप लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है इसलिए कर रहे हो, लेकिन ये भी तो देखो कि सुविधा आपको प्रदान करी जा रही है वीडियो लेक्चर की, उसको भी तो लगा करके नहीं आ रहे। आप बोल दो कि नहीं सर वो भी नहीं लगा सकते हम, हाँ बोल दो जल्दी, हाजिर जवाब तो है आप लोग के पास बहुत सारे। पढ़ने वाला जो रहता है ना, वो सोच लेता है कि आज मेरी क्लास छूटी है तो रात को 1 बजे उठ करके लगाएगा वो लेक्चर, लेकिन लगा करके आएगा। हंगर ही नहीं है आपके अंदर, वो भूख ही नहीं है। लास्ट ईयर पे जो बच्चे सिलेक्ट हो गए ना, 2 बजे उठ करके फिर से पढ़ रहे हैं, वो 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, उठ करके नहीं 2 बजे तक पढ़ रहे हैं वो ऑफिस के बाद। रीज़न बीइंग और अच्छी पोस्ट चाहिए, अपने होम सिटी में चाहिए, और तुमको तो पोस्ट ही नहीं चाहिए। क्यों? होम सिटी छोड़ो, हाँ पोस्ट ही नहीं चाहिए, होम बस चाहिए। आंसर कहाँ लिखा है? हाँ ढूंढना तो नहीं पड़ रहा कहाँ लिखा हुआ है। नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। कर लिया बेटा नोट? हो गया? ठीक है, थोड़ा सा इसको डायरेक्ट देखते अपन। हटा दे इसको, हटा दे बेटा पूरा, ठीक। देखो सबसे पहले अपन उसकी बात करते हैं जो अपन को वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इतने पार्ट को हटा दूँ मैं, ठीक, ये दोनों लाइन को अगर मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, तो आपको यार ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, ये दिख रहा है बेटा आप लोग को ट्रायंगल, ठीक। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इनका अनुपात कितना दिया था आप लोग को प्रश्न में, बताओ कितना दिया? ये 4:3। ये यहाँ से यहाँ तक का क्या था? ये 3 था, ठीक। तो ये भी कितना जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना जाएगा पूरा मिला करके? 4 और 3 कितना हो गया? 7। ये कितना आ गया बेटा? 3 आ गया, और ये कितना आ गया बेटा आपका? 4, और ये पूरा मिला कर कितना हो गया? ये 7 हो गया। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? ये ऐसे आप डायरेक्ट फिल करते हैं। क्लियर हुआ इतना आप लोग को? ठीक, ये ढंग समझ में आया आप लोगों को करने का? ठीक है, आप देखो ये आधी लाइन अपनी पहले से बनी हुई थी यहाँ पे प्रश्न में, ये लाइन अपनी पहले से बनी हुई थी, ठीक है, और ये लाइन भी अपनी पहले से बनी हुई थी, और ये दोनों लाइन कैसी थी? पैरेलल थी, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, अपन इतने ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है, ये ट्रायंगल की बात करते हैं अपन, इन दोनों लाइन को अपन हटा देते हैं, ठीक है, ये लाइन को अपन हटा देते हैं, इसको हटा दिया अपन ने, और इसको भी अपन ने क्या कर दिया? हटा दिया, ठीक। तो आपको देखो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा,
ठीक है, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको। अब इसकी अगर अपन बात करते तो इसका रेशो कितना आ गया, 4 और 3, कितना आ गया, ये 4 और 3 आ गया। देखो ये आला निकला है अपना, ठीक है, ये आला निकला है, जो आप ग्रीन कलर से लिख रहे हैं ना, वाला निकला हुआ है आपका, ठीक है। ये आपने अभी निकाला है बेटा 4 और 3, क्यों परेशान कर रहा है भाई, ये निकाला अभी आपने, ये भी निकाला कि नहीं निकाला अभी आपने। अगर ये 4 और 3 हो गया बेटा, तो बताओ जरा, यहाँ पर ये भी किस में बढ़ जाएगा आप लोग का, यहाँ पे ये भी 3 में बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये भी किस में बढ़ जाएगा, 4 में बढ़ जाएगा। तो आपके हिसाब से पूरी लंबाई कितनी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की 7 हो जाएगी। कितनी रहेगी, ये 7 रहेगी, ठीक। आपको चाहिए कितना है, केवल PD चाहिए, कितना चाहिए आपको, PD, है ना, PD के लिए चाहिए आपको। तो कितना निकाला आपने, 4, और कितने में से निकाला आपने, 7 में से, ठीक है। लेकिन एक्चुअल लंबाई कितनी दी थी उसकी, 3 दी थी, कितनी दी थी, 3। तो कितना आ गया, PD की कितनी आ गई आप लोग की, 12/7। और बताओ जरा A से D तक, A से P तक की कितनी दी थी उसने, 4, और यहाँ से P से D तक की कितनी आ गई, यहाँ पे 12/7। तो इसको अगर आप कैंसिल करो कितना आएगा आप लोग का, 7:3। ये डायरेक्ट करने का तरीका समझ में आया आप लोग को। सिर्फ रेशो फिल करते आना चाहिए, अगर रेशो फिल करते आ गए तो फिर बन जाएगा सवाल, है ना, रेशो फिल करते आ गए तो सवाल बन जाएगा, ठीक है। कर रहे हो नोट, करिए नोट, है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, इसमें आपको ना C की वैल्यू बताना है, ठीक है। आपको यहाँ पे C की वैल्यू बताना है क्या आएगी, ठीक। इसमें आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि जो AB है वो पैरेलल है PQ के साथ, वो पैरेलल है CD के साथ, ठीक है। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस दे देते हैं आपको। इसमें C की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा आप लोग, C की वैल्यू बताना है आपको। C के लिए ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे, करो इसको सॉल्व। बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में इसके जो सवाल आए हैं वो डायरेक्ट आए हैं इसके सवाल, ठीक है। तो थोड़ा सा फिगर याद रखेंगे आप लोग, पेपर में इसके डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, ठीक। हो गया। देखो बात समझो, C की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है ना वो, है ना। और आपको कोई ऐसा नंबर तो दिया नहीं है, 1 2 3 4 दिया है क्या, ठीक। तो आपका आंसर जो भी आएगा वो आप लोग की न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही आएगा, आप लोग का A वेरिएबल्स पे ही आएगा, A और B पे ही आएगा आपका आंसर, ठीक है।
ये बात समझना पड़ेगा बेटा आप लोग को, ठीक है। जब भी आप लोग को वो क्वेश्चन में ABCD देता है और उनमें से कोई एक वैल्यू निकालने के लिए कहता है, तो जिसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है उसको छोड़ करके बाकी वेरिएबल पे वैल्यू आंसर आता है, ठीक। ये छोटी छोटी जो पॉइंट है ना, इसको याद रखा करो। कई सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि सर यहाँ पे C की वैल्यू निकालने के लिए बोला, AB पे आंसर दिया हुआ है, वेरिएबल पे ही निकलेगी ना वैल्यू, है ना। आंसर आपका किस में आएगा, वेरिएबल पे आएगा, ठीक है। देखो जरा अपन ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे। अगर एक ट्राइंगल अपन ने बेटा ये वाला बना दिए, ठीक, लाइंस पैरेलल है यहाँ पे, है ना, लाइंस कैसी है यहाँ पे, पैरेलल है। क्या नाम बेटा इसका, ABP Q और ये कितना आगे, C आगे, ठीक। कॉमन एंगल बताओ जरा कहाँ बन रहा है, C पे बन रहा है, वेरी गुड, ठीक है। क्या बन गया यहाँ पे, कॉमन एंगल C बन गया, अल्फा दे दिया नाम इसको अपन ने। ये कितना डिग्री, 90 डिग्री है, ये भी कितना है बेटा 90 डिग्री, दिया है कि नहीं दिया आपको। तो ये क्या बन जाएगा आप लोग का थीटा, और ये भी क्या बन जाएगा आपका थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे अपन को कौन सी वैल्यू दी है, ये C तक की वैल्यू दी है अपन को, ठीक है, दी है C। और ये कितना दिया है अपन लोग को, यहाँ पे A दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया। अगर ये C दिया और ये A दिया है, तो यहाँ से अपन अल्फा की वैल्यू निकाल करके अल्फा बराबर पे क्या बोल सकते हैं बेटा, छोटे ट्राइंगल की क्या दिया हुआ है अपन को C, और बड़े के लिए क्या दिया हुआ है अपन को A दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया। उसी प्रकार से बताओ जरा आप लोग, अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, थीटा की वैल्यू निकाल, तो छोटे ट्राइंगल की क्या दिया हुआ है आप लोग को PC, क्या दिया है PC, और बड़े ट्राइंगल के लिए क्या दिया हुआ है आप लोग को, यहाँ से A से लेकर के C तक का दिया है, A से लेकर के C तक का दिया है कि नहीं दिया बेटा आपको, ठीक है। अगर अब अपन इसी फिगर को यहाँ पे बना दें, यहाँ पर एक इस टाइप में का एक ट्राइंगल बना दें हम, और देखो बेटा यहाँ पे ये बना दिया अपन ने, और ये वाली लाइन क्या आ गई आप लोग की, बीच वाली लाइन आ गई PQ, है ना। ये लाइन क्या आ गई बेटा आप लोग की PQ आ गई, ये क्या आ गई आप लोग की A आ गई, ये आ गई बेटा C आ गई, और ये क्या आ गई D आ गई, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना है 90 डिग्री, प्रश्न में दिया है कि नहीं दिया। अगर यहाँ 90 बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 90 बनेगा, ठीक। कॉमन एंगल क्या आ गया यहाँ पे बताओ, A आ जाएगा, क्या आ गया यहाँ पे कॉमन एंगल A आ गया। अगर ये A हो गया तो अपन इसको यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये Y हो गया, और ये भी क्या हो गया Y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है आप लोग को प्रश्न में C, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी दी हुई है आपको उसने B दिया है कि नहीं दिया, ठीक। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि अगर ये छोटे ट्राइंगल की बात करो तो ये कितना मिल जाएगा अपन को C, कितना मिलेगा ये C, और ये पूरा कितना मिल जाएगा बेटा अपन लोग को B मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी C मिलेगा, और ये पूरा कितना मिल जाएगा आप लोग को B मिलेगा, है ना। यहाँ पर भी आप लोग को इतना कितना मिल जाएगा, ये C मिल जाएगा, और ये पूरा कितना मिल जाता है यहाँ पे A मिल जाता है। इतना डायरेक्ट तो अपन करना सीख गए ना बेटा, है ना। ये क्या आ गया आप लोग का C, और ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक, ये C आ जाता है, और ये क्या जाता है पूरा A आ जाता है। अब उसने क्या बोला है अपन को यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर रख दूँ वैल्यू हो, तो यहाँ बताओ जरा बीटा बराबर पे क्या मिल गया अपन को, बीटा बराबर पे क्या मिल गया C, और बटे में कितना मिल गया अपन लोग को B, मिला कि नहीं मिला। और यहाँ पर अगर मैं y के लिए बोलूँ तो y बराबर पे कितना मिल गया अपन लोग को AP, कितना मिल गया अपन को AP मिल गया, और यहाँ पर कितना मिल गया अपन को A से लेकर के C तक का मिल गया, मिला कि नहीं मिला। देखो यहाँ पर भी AC मिल रहा है, और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है आपको AC। इसको आप 1 बोल दो, और इसको क्या बोल दो बेटा आप यहाँ पे 2 बोल दो, ठीक है। ये P से C, हाँ ठीक है, इसको आप क्या बोल दें, इसको 2 बोल दीजिए आप, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे, ये अगर अपन ने यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को अपन ने जोड़ दिया, ठीक है, इसको अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया अपन ने, इसको 1 और 2 को अपन ने जोड़ दिया, ठीक है। तो बताओ जरा ये लेफ्ट वाली साइड, ये राइट वाली साइड राइट से जुड़ेगी, और लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट से जुड़ेगी, है ना। ये ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे अपन अगर इसको जोड़ दें, तो यहाँ पे बताओ जरा C/पे A प्लस C/पे क्या मिल गया आप लोग को, B मिल गया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। बराबर पे क्या मिल गया बेटा आप लोग को, PC/पे AC प्लस AP/पे AC मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं कॉमन, यहाँ पर अपन LCM ले लें नीचे इस वाली साइड पे, तो क्या मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे AB का आपने LCM ले लिया, ठीक है। तो ऊपर क्या मिल जाएगा आप लोग को, यहाँ से C कॉमन ले लेना, C कॉमन ले लोगे कि नहीं ले लोगे, ठीक। तो क्या मिल जाएगा बेटा आप लोग को यहाँ से, बताओ जरा B प्लस A मिल जाएगा। और यहाँ पर बताओ जरा, अगर अपन ने यहाँ पे भी LCM ले लिया, तो यहाँ पर क्या मिल गया अपन लोग को AC, है ना। तो यहाँ पे PC प्लस AB,
पी सी प्लस ए पी मिल जाएगा आपको, ए पी मिलेगा। और बताओ जरा यहाँ से पी से सी और ए से पी तक की दूरी पूरी कितनी मिलाएगी आपकी, ए सी, है ना। पी से सी और पी से ए, ये दोनों पूरा मिला दो तो क्या बन रहा है, ए सी बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा, ये क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका ए सी बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इसकी जगह में मैं ए सी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी आ जाएगा। तो बताओ ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आप लोग को, ए बी अपॉन पे ए प्लस बी, यानी वैल्यू ऊपर चल जाएगी, ये वैल्यू ऊपर चलाएगी और ये नीचे जाएगी, है ना। एक बचेगा कि नहीं बचेगा वहाँ पे, ठीक। नोट कर लो इसको नोट कर लो, और एक कुछ रेशो बता रहा हूँ उसको भी नोट कर लें, ठीक है। इसको नोट करो जरा, तो जगह चाहिए रहेगी। ये फिगर है बेटा आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। पेपर में इसके सवाल डायरेक्ट बनते हैं। अब वो जब भी आपसे सी की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा ऐसे फिगर में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये साइड और ये साइड का मल्टीप्लिकेशन करना है और इन दोनों का एडिशन करके जोड़कर नीचे लिख देना, ठीक है। अब आप ऐसे फिगर में तीनों साइड को निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं और सी भी निकाल सकते हैं, ठीक। ए निकालने के लिए कहेगा तो बी और सी देगा, सी निकालने के लिए कहेगा तो ए और बी देगा, और बी निकालने के लिए कहेगा तो ए और सी देगा। थोड़ा डायग्राम ये वाला बेटा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं वाली चीज़, थोड़ा इंपॉर्टेंट में टिक मार्क कर लेना इसको, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए। देखो थोड़ा ये वाला पार्ट हटा रहे हैं हम, ये ऑप्शन हटा देना। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इसको मैं सी अपॉन पे 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, है कि नहीं है, ठीक। अगर इसको उल्टा करके लिख दे तो 1 अपॉन सी लिख सकते हैं अपन, तो यारी वैल्यू भी पलटेगी, ए बी अपॉन पे ए प्लस बी अपॉन पे ए बी आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब आप एक एक बार क्या करो, इन दोनों के बटे पे ए बी रखते जाओ, यानी कि 1 अपॉन पे सी, ए अपॉन पे ए बी प्लस बी अपॉन पे ए बी, कर सकते ही नहीं कर सकते, एलसीएम लोगे तो वापस वाली स्टेप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है ना। तो बताओ जरा फटाफट यहाँ पे, अगर 1 अपॉन पे मैंने सी रखा और बटे पे यहाँ पे इसके ए से ए कैंसिल कर दिया तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन पे बी, और ये बी से बी कैंसिल कर दिया तो 1 अपॉन पे ए। तो अगर सिस्टमेटिक लिख दूँ तो 1 अपॉन सी बराबर पे क्या आ गया, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। अब जब भी आपको वो बोलेगा कि सी की वैल्यू दे दिया और ए की दे दिया, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसको इधर भेज देना, समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक है। और बी निकालना रहेगा तो आंसर रेसिप्रोक करके निकाल देना, ठीक, पलटा करके निकाल दीजिएगा। इसी प्रकार से बी की वैल्यू दे दिया, बी की वैल्यू नहीं दिया और ए की दे दिया, ठीक है, ए की नहीं दिया और बी की दे दिया, तो फिर आप इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको भेज देना, ठीक है। बी निकाल, आपको ए निकालना रहेगा तो फिर बी को इधर ट्रांसफर कर देना, ठीक है। आखिरी में बस याद रखना है कि आप लोग को इन्वर्जन को ओपन कर देना है, ठीक, वरना फिर आपका आंसर ऐसा गलत हो जाएगा, 1 अपॉन बी की वैल्यू निकल जाएगी वरना। कर लो इसको नोट। हो गया, नोट कर लिए।
बता जरा x की वैल्यू कितनी आएगी। लाइन्स आपकी कैसी पैरेलल है यहाँ पे, ठीक है। कर उसको सॉल्व। बेटा यहाँ लिखे थे ना अपन ने ए बी इज पैरेलल टू बी सी, यहाँ लिखे थे कि नहीं लिखे थे अपन ने? ये देखो लिखे ना। इसको याद रखना, लाइन्स पैरेलल होना चाहिए वरना नहीं कर पाओगे आप। बताओ कितना आएगा आंसर, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आ गई? कितना आया? अरे ये सी है कि नहीं है? हाँ, तो सी बराबर पे क्या होता है, ए बी अपॉन पे ए प्लस बी होता है कि नहीं होता? अरे अभी तो पढ़ाया भाई। एक्स बराबर पे क्या निकलेगा, 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन पे 7 प्लस 3। कितना आएगा आंसर, 21 अपॉन पे 10। कर लो। कर लिया? नोट कर लिए? हो गया? बताओ आंसर कितना आएगा? जल्दी। कितना आ गया? क्या निकाल रहे हो भाई? अरे 1 अपॉन सी बराबर पे क्या होता है, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी होता है कि नहीं होता? तो बताओ जरा, ये सी लिखा है कि नहीं? अरे ये सी की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, ए की। तो बताओ जरा, 1/3 बराबर में कितना मिल गया, 1/9 प्लस 1/x, ये बी की वैल्यू थी कि नहीं थी? ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ से अगर 1/9 को इधर भेज दूंगा मैं, तो 1/x बराबर में क्या मिल गया मेरे को यहाँ से? बताओ, 1/3 माइनस का 1/9 मिल गया। तो 1/x बराबर में कितना मिल गया? एलसीएम ले लेना, 9 यहाँ पर आ गया। 3 से करा तो आप कितने बार में चला गया, 3 बार में, और 9 से काटा तो एलसीएम में 1 बार में चल जाएगा, ये जाएगा कि नहीं? तो 1/x बराबर में कितना आ गया, 2/9। लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए अपन को, x की, तो इसको पलटा करके लिख देना। ठीक है, तो x बराबर में कितना आएगा, 9/2 आ जाएगा। समझे नहीं समझे? नोट करो इसको, नोट कर लो, इसके बाद का फिर कल करवाएंगे, ठीक है।